दोस्तों, भाइयों और बहनों, मुझसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। ये चौथा वीडियो है मोरालिटी की सीरीज में। इससे पहले जो मैं 3 वीडियोस बना चुका हूँ उसमें ब्लू फॉन्ट वाले और ऑरेंज फॉन्ट के जो 2 पहले आइटम्स है वो कवर कर चुका हूँ। ये वाला सेशन मेरा थोड़ा कंट्रोवर्शियल होगा क्योंकि टॉपिक्स ही ऐसे हैं, और होमोसेक्सुअलिटी और इंसेस्ट, और थोड़ा बहुत क्रिटिक जो एग्जिस्टिंग साउथ इंडियन एथियस्ट हैं हमारे, उनके बारे में। चलिए तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी मॉरलिटी क्या होती है, कैसे आती है, और 3 स्टेप्स क्या हैं मॉरलिटी को डिफाइन करने के लिए, किसी एक्शन को मॉरल या इमॉरल कहने के लिए। सबसे पहले फॉर हुम, हम किसकी भलाई चाहते हैं। इसमें पर्सन्स डेफिनेशन ऑफ आई आता है। मैं अपने आप को क्या समझता हूँ, ये शरीर, परिवार, फैमिली, अपना रिलीजन या नेशन, ह्यूमंस या सभी एनिमल्स। और हमारा जो डेफिनेशन ऑफ आई है, इस तरह का एक कंसेंट्रिक सर्कल होता है। सेकंड, टेक्निकल डिटेल्स या टेक्निकल ऑब्जेक्टिविटी। तीसरा, इंस्टिंक्ट। ये तीनों इसी सीरीज में जाने चाहिए। हम किसी चीज को एक्शन, किसी भी एक्शन को हम मॉरल या इमॉरल बोले उसके लिए। चलिए अब इंसेस्ट पे आते हैं। इंसेस्ट का पेड़ पौधों और जानवरों से कोई लेना देना है नहीं। उसका फर्क पड़ेगा या तो इंडिविजुअल को, फैमिली को, सोसाइटी को या ह्यूमंस को। और फॉर हुम का सर्कल जितना बड़ा होगा उतना उस एक्ट को आप ज्यादा मॉरल कह सकते हो। मतलब आप जिस लेवल पे लोगों की भलाई सोच रहे हो उतना ज्यादा वो एक्ट मॉरल है। इसी पैरामीटर पे इंसिस्ट के बारे में जब हम बात करते हैं तो इंडिविजुअल की भलाई ना सोच के फैमिली, सोसाइटी और ह्यूमंस की भलाई के बारे में भी हमने सोचना है। जितना बड़ा सर्कल उतना ज्यादा मॉरल। अब अगर एक फैमिली में इंसेस्ट शुरू हो जाए तो उस फैमिली स्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा और बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। माँ बाप और बच्चों का जो प्यार होता है वो इस तरह का होता है जिसको आप अनकंडीशनल लव कह सकते हो। एक बाप अपने बेटे को इतना प्यार करेगा भले ही उसकी अपनी सेहत खराब हो जाए। अपने बेटे के ज्यादा ताकतवर या ज्यादा लंबा होने से बाप को खुशी होती है, और ये चीज बच्चों के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। वैसे ही अगर एक बेटी बहुत पढ़ लिख कर अफसर या बिजनेसमैन बन जाए तो उसकी माँ को बहुत खुशी होगी। अगर इस फैमिली में इनसे शुरू हो जाए तो बाप बेटे का दुश्मन हो जाएगा, माँ बेटी की दुश्मन हो जाएगी, और ये फैमिली सस्टेन ही नहीं कर पाएगी। इवेंचुअली इस पे इतना बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा कि बच्चों के डेवलपमेंट भी ठीक से ना हो पाए। और जैसे ही फैमिली स्ट्रक्चर खराब होगा वैसे ही सोशल स्ट्रक्चर भी आपका बिगड़ जाएगा, क्योंकि फैमिली सोसाइटी का सबसे पहला बिल्डिंग ब्लॉक है। अब तीसरा स्टेप आता है इंस्टिंक्ट। इंसेस्ट टाइप की एक्टिविटी से बाय डिफॉल्ट ज्यादातर लोगों को मेजर रिपल्शन होती है। उसी तरह का है ये बिहेवियर, जैसे मान लीजिए अगर किसी को कहा जाए कि तुम शिट खाओ, वो देखते ही उल्टी कर देगा। और ये चीज इनग्रेन्ड है बायोलॉजिकली, जैसे हम इवॉल्व हुए हैं, ये चीज हमारे अंदर डीपली इनग्रेन्ड है कि हमें इंसेस्ट बुरा लगे। चलिए अब एथियस्ट पे जो एक्विजिशन लगाया जाता है रिलीजियस लोगों के द्वारा, उस पे आते हैं। पहला ये कि तुम अकेले में होंगे तो अब तुम इमोरल एक्ट कर लोगे। तो अगर आप ये सोचते हैं तो मेरे जो पिछले वीडियोस हैं 1, 2 और 3, उनको देखें। किसी में भी मोरालिटी इस तरह से डिफाइन नहीं की गई है कि कोई आपको देख रहा है तो आपको मॉरल होना है। आप मॉरल इसलिए होते हो क्योंकि जो आप आई की डेफिनेशन लेते हो, जो आपका सर्कल ऑफ कंसर्न है, वो आपके इंडिविजुअल से बड़ा होता है। जब आप किसी की भलाई सोच रहे हो तो आप सिर्फ अपनी भलाई नहीं सोच रहे, आप पूरे परिवार की भलाई सोच रहे हो, और पूरे सोसाइटी की भलाई सोच रहे हो, सभी ह्यूमंस की भलाई सोच रहे हो, और कुछ केसेस में जानवरों और पेड़ पौधों की भी भलाई सोच रहे हो। तो कोई आपको देख रहा है या नहीं देख रहा है, उससे आपके मॉरल होने का कोई लेना देना नहीं है। और आप हमेशा उस तरह से एक्ट करोगे फॉर हुम डिसाइड करने के बाद, जिससे हर आदमी वो काम करने लग जाए तब भी वो एक्ट आपको मॉरल लगे।
आप ऐसी सोसाइटी में रहना चाहो जहां हर कोई उसी तरह से बिहेव कर रहा हो जैसे आप बिहेव कर रहे हो। तो कोई आपको देख रहा है या नहीं देख रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मॉरालिटी पे। चलिए, दूसरा एक्विजिशन जो इंसेस्ट पे आता है वो ये एनालॉजी है। मान लीजिए आपको कोई शिट खाने को कहे और आप कहोगे भाई मैं तो नहीं खाऊंगा। अगर आप एथियस्ट हो, आपसे पूछा जाए क्यों नहीं खाओगे, आप कहोगे भाई दिखती खराब है, स्मेल खराब है, टेस्ट खराब है, खाते ही उल्टी आ जाएगी। और एक रिलीजियस आदमी ये कहेगा भाई मैं तो इसलिए नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरी किताब में लिखा है शिट नहीं खाना। अच्छा। और उसके बाद ये लोग एक एक करके इसके जितने अपने नेगेटिव चीजें हैं वो हटाने शुरू करेंगे। अच्छा, मान लो अगर ये शिट है वो दिखने में आम जैसी हो तो, अगर उसकी स्मेल भी आम जैसी हो तो, उसका टेस्ट भी आम जैसा हो तो, और उसको खा के तुम्हें उल्टी ना आए बल्कि तुम्हारी सेहत बहुत अच्छी हो जाए, तब तुम इसको खा लोगे क्या? तो ये ऐसा नॉनसेंस साइड ले जाते हैं इस आर्ग्यूमेंट को, जो कि सच्चाई से बहुत दूर है। जो चीज आपके लिए रिपल्सिव है वो रिपल्सिव है। और ये सब फिक्शनली या अपने ख्यालों में उसकी सारी बुराइयां हटा के आपसे पूछें कि अगर ये सब बुराइयां ना होती तब तुम कर लेते क्या? भाई इसमें जो बुराइयां हैं वो हैं, और उसको आप नहीं करोगे। सिमिलरली आपके अगर किताबों में लिखा है कि इंसिस्ट खराब है, अगर मान लो आपकी किताब में ना लिखा होता तो आप चढ़ जाते क्या अपने भाई बहन पे? नहीं चढ़ते। और इसलिए नहीं चढ़ते क्योंकि इसलिए नहीं चढ़ोगे कि आपके पास किताब है या नहीं है। आप इसलिए नहीं चढ़ोगे क्योंकि आपको अपने बच्चों की, अपने भाई बहन की फिक्र है। चलिए, लास्ट आता है कि अगर ये खराब है तो कितना खराब है। ये उतना ही खराब है इंसिस्ट जितना कि ड्रग्स लेना, जो आपके पूरी सोसाइटी को भयंकर तरीके से खराब कर सकता है। चलिए, अब होमोसेक्सुअलिटी पे आते हैं। होमोसेक्सुअलिटी के फॉर होम टेक्निकल इंसिस्ट इंस्टिंक्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है इंसेस्ट जो हमने अभी बात करी है उस पे। इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली फैमिली पे इतना नहीं पड़ता, बट आपके सोशल स्ट्रक्चर पे पड़ता है। और ख़ास तौर से इन द पास्ट इसका मेजर इम्पैक्ट पड़ता रहा है। जब आपकी ट्राइब्स छोटी होती थी, तब आप नहीं चाहते थे कि आपके ट्राइब में होमोसेक्सुअल एक्टिविटी हो और बच्चे ना हो। अभी भी ये चीज़ आप पे इम्पैक्ट, आपकी सोसाइटी पे इम्पैक्ट कर सकती है। और ये टाइम के हिसाब से आप उसको मतलब कितना गलत कहना है वो बात कर सकते हो। अगर आपकी सोसाइटी ऐसी है कि दुनिया के सभी लोग होमोसेक्सुअल हो गए, जैसे अगेन सब, अगर हम सब्जेक्टिव मोरालिटी की बात करें जो इमैनुअल कैंट की कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव था, अगर जो हम एक्ट कर रहे हैं दुनिया का हर इंसान वही एक्ट करना शुरू कर दे, और ह्यूमैनिटी आगे बढ़ने से रुकना शुरू हो जाए, मतलब लोग बच्चे पैदा करने बंद कर दें, सभी होमोसेक्सुअल बिहेवियर पे आ जाएं, तो आप इस एक्ट को इमोरल कहोगे। बट एज ऑफ नाउ ये इतना बड़ा क्राइसिस है नहीं। ये अगर मुझसे पूछा जाए तो उतना ही गलत है जितना सिगरेट पीना या शराब पीना। उससे इंसान की सेहत पे थोड़ा बहुत फर्क पड़ रहा है, उसको नुकसान भी हो रहा है, उसके आसपास परिवार, फैमिली, सोसाइटी पे भी नुकसान होता है। क्योंकि अगर आपके अपने बच्चे होमोसेक्सुअल हो जाएं और आपका एक ही बेटा था मान लीजिए, एक ही बेटी थी, और आप चाहते थे कि आगे वो जनरेशन्स कंटिन्यू करे और वो नहीं करता, तो आपकी फैमिली में फर्क पड़ेगा, आपके माँ बाप को दुख होगा। बट ये इतना ही गलत है जैसे आपका बेटा शराब सिगरेट के लत में पड़ जाए और अपना ख्याल ना रखे। इसको सोसाइटी बाय सोसाइटी आप लीगल इलीगल कर सकते हो, बट ये इतना बड़ा भी अपराध नहीं कि आप लोगों को आसमान से फेंकना शुरू या किसी छत से फेंकना शुरू कर दो। अब ये मुझे पता है कंट्रोवर्शियल है, कुछ लोग हैं हमारे साथ जिनको लगेगा कि ये अलाउड होना चाहिए, बट मेरा एज ऑफ नाउ यही स्टैंडिंग है। अब एग्जिस्टिंग जो साउथ एशियन हमारे एथियस्ट हैं उनके उनका क्रिटिक, जितने भी मैंने वीडियोस देखे हैं जो एटलीस्ट हमारे हिंदी उर्दू लैंग्वेज में साउथ एशियन लोग एथियस्ट हैं, उनका हमेशा मोड इस तरह से रहता है। उनके टॉक पे कोई भी आदमी आ जाए और वो कहे कि मोरालिटी आपकी कहाँ से आती है, वो सीधा कहते हैं भाई तुम्हें नहीं पता ना, तुम्हारी मोरालिटी की, एथियस्ट मोरालिटी कहाँ से आती है तुम्हें नहीं पता, जाओ पढ़ो, पढ़ के आओ। और कभी भी उनको समझाने की कोशिश नहीं की जाती।
ऐसे डिस्कशंस वेस्ट में होते हैं जो मैंने पहली वीडियो में लोग डाले थे, फॉर एग्जांपल कॉस्मिक स्केप्टिक, रैशनैलिटी रूल्स। ये लोग डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि क्या है, क्या होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अगर आपकी वीडियो में, आपकी डिस्कशंस में आपने किसी गेस्ट को इनवाइट किया है और वो रिलीजियस गेस्ट है, तो वो आपकी बात ना समझेगा ना आपको बोलने देगा। बट एटलीस्ट उसके ड्रॉप होने के बाद एक दूसरे वीडियो में आप चीज़ें समझा सकते हो कि क्या मॉरेलिटी है, क्या नहीं है। मेरा ये वाला जो चैनल है वो इतना बड़ा है नहीं। जो मुझसे बड़े चैनल है वो या तो खुद कोशिश कर सकते हैं, या फिर अगर चाहे तो मेरे वीडियो को अपलोड कर लें अपने चैनल पे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। क्या ये एग्जाम्पल जो मैं अभी बता रहा था, सैम हैरिस, स्टीफन वुडफोर्ड, कॉर्नर, ये सभी लोग जो वेस्ट के हैं, ये सब मोरालिटी क्या होनी चाहिए, कैसी है, इस सब पे बातें करते हैं। हमारे यहाँ कोई भी ऐसा करता हुआ मैंने नहीं देखा। अब जो एथियस्ट लोग हैं, हम हमेशा कहेंगे कि भाई वेस्ट चले जाओ, वेस्ट के लोग ऐसी अच्छी बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो एथियस्ट मोरालिटी के बारे में बातें करने के लिए, मतलब इन्हीं लोगों ने ठेका ले रखा है क्या? मतलब हम साउथ एशियन लोग बात नहीं कर सकते कि क्या है, क्या होनी चाहिए? जो मेरा कंसेप्ट है मोरालिटी का, जो मैंने अभी समझाया है सब लोगों को, सबसे अलग है। और मैं जानता हूँ सबसे अलग है, और आधी दुनिया को लगेगा भाई ये आदमी अपना ही कुछ बना के निकला है। ठीक है, मैं जानता हूँ, और हो सकता है कुछ गलती भी हो जो मेरे पिछले 4 वीडियोस हैं उसमें। बट एटलीस्ट हम एक डिबेट स्टार्ट करें जहाँ पे लोगों को समझ आए कि चीज़ें कैसी हैं और कैसी होनी चाहिए। चलिए, आज के लिए इतना ही। आने वाले वीडियोस में मैं 2 टॉपिक्स के बारे में बात करने की सोच रहा हूँ। पहला, राम मंदिर जो अयोध्या में बनाया गया है बाबरी को गिरा के, वो सही था गलत था, उस बारे में मेरे सॉरी उस बारे में मेरे विचार। दूसरा, वीगन और वेजिटेरियनिज्म मोरालिटी से जस्टिफाइड है या नहीं है, और एनिमल्स में मोरालिटी होती या नहीं होती। ये दोनों वीडियोस आने वाले टाइम में कोशिश करूंगा मैं आपके पास लाऊं, होपफुली अगले हफ्ते के अंदर एटलीस्ट एक, और फिर उससे अगले हफ्ते एक और। मुझसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे एग्जिस्टिंग और नए सब्सक्राइबर्स को भी मेरा बहुत थैंक्स। चलिए फिर मिलते हैं, टेक केयर।